योगी जी के छोटे भाई है, वहाँ पे हमारे मामा जी। जैसे यहाँ योगी जी है वैसे वहाँ पे हेमंतो जी है। तो योगी जी पसंद हैं? हम तो टीवी में देखते थे, मतलब पंडित जी है हमारा। पंडित जी हैं आपका? बोला बुलडोजर चला देगा, सीधा ही बोलता है। बुलडोजर चला देंगे? किसी बदमाशी करने से। टीवी में देखते रहता ना समाचार, ये सीरियल देखता है, मैं समाचार देखता हूँ। अच्छा। मैं 2 मिनट न्यूज लगाता हूँ, बोला सीरियल चला गया, बोला ऐसा बोलते हैं। वो एकदम बांग्लादेश बॉर्डर है, तो वहाँ की भी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत ही खराब सिचुएशन थी वहाँ पे, वो भी अभी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड हमें बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तकलीफें होती हैं? बहुत तकलीफ होती थी हम लोग को। हाँ, बहुत मुश्किल होते थे। कोई के एग्जाम वगैरह पढ़े तो बहुत मुश्किल होते थे। बच्चे लोग की एग्जाम वगैरह रहे तो वो तो होगी, बहुत मुश्किल होती थी। अब उससे निजात मिल गई है? हाँ, बहुत निजात मिली है। अब नहीं हो रही है अभी तक तो। सब कुछ ये चाहते हैं अभी वैसे ही चलते रहे। मतलब लास्ट 5 साल में तो हमें बंदी याद नहीं है कि कोई भी बंदी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या रामलला की नगरी है और आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए और तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं वो अयोध्या में आकर। और आज जिस तरीके से मोदी जी का रोड शो है और मोदी जी के रोड शो में शामिल हो रहे हैं लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम हुआ दादा? रमेश अग्रवाल। कहाँ से आए दादा? आसाम। आसाम से। रामलला का दर्शन करने आए हैं? हाँ। कैसा लगा दर्शन करके? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। रामलला की मंदिर कैसी लगी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। किसको क्रेडिट देते हैं बनवाने का? हाँ? कौन किसको क्रेडिट देंगे बनवाने का? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ, विपक्ष तो कहता है कोर्ट के आदेश से बना है मंदिर। अच्छा, कोर्ट से आदेश से बना है। अच्छा, कैसा महसूस होता है इस बहुत मंदिर अच्छा में? लगा महसूस। हाँ, आसाम में क्या माहौल है? आसाम में ठीक है। हाँ, योगी जी के छोटे भाई है, वहाँ पे हमारे मामा जी। जैसे यहाँ योगी जी है वैसे वहाँ पे हेमंतो जी है। अच्छा, हेमंत जी हैं? एकदम मामा वहाँ पे मामा बोलते हैं। हाँ। जैसे यहाँ पे योगी जी है वैसे ही हमारे हेमंतो जी है। और देखिए अच्छा, मतलब आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली भारत देश में रह के भारत के हमारे जो सबसे उत्कृष्ट भगवान है उन्हीं का मंदिर बनाने में हमें इतने साल लगते हैं। चाहे वो कोर्ट के आदेश से बना हो या किसी के पुश से बना हो, लेकिन बना है बीजेपी के डबल डेकर सरकार की वजह से ही। और उसमें कोई 2 नंबरी हुआ नहीं है कि भाई उन्होंने मोदी जी ने कुछ करवाया है। तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। आज इतना साल लगा उसके लिए हमें दुख है, लेकिन जो भी हो, जिस तरह से भव्य मंदिर बना है और जो आपने ये हाथ में बोर्ड पकड़ा हुआ है, धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी को सच में धन्यवाद दे। बिल्कुल दिल से एकदम मंदिर के लिए, बोलने के लिए और कैमरे के लिए नहीं है ये। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मोदी जी को वोट नहीं देता होगा या फिर, और ऐसा नहीं कि मंदिर बनने से, मंदिर के पहले से ही हम लोग आसाम में, आसाम की सिचुएशन हम जानते हैं। तो वैसे ही आसाम की सिचुएशन के बारे में बड़ी सारी बातें की जाती हैं, जरा खोल के बताइएगा क्या सिचुएशन है? सब कुछ कैमरे में नहीं बताया जा सकता। हाँ। लेकिन हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है मोदी सरकार होने की वजह से, बीजेपी सरकार होने की वजह से। वहाँ पर भी हेमंतो है तो उनकी वजह से भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमारा जो ओरिजिनल घर है वो एकदम बांग्लादेश बॉर्डर है, तो वहाँ की भी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत ही खराब सिचुएशन थी वहाँ पे, वो भी अभी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड हमें बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो और ये सब चीज़ ऐसी है कि इसमें टाइम लगता है। मतलब बहुत जन सोचते हैं कि 5 साल में पूरी दुनिया बदल दे, आदमी को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है उसके लिए। हाँ, बट इम्प्रूवमेंट हो रहा है और भी बहुत जरूरत है। और मोदी जी आएंगे तो डेफिनेटली और होंगे इम्प्रूवमेंट्स। लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है मोदी जी के कामकाज को लेकर के, मोदी जी की विदेश नीति को लेकर के, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और ये कहता है कि मोदी जी जुमलेबाजी फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, मैं काफी साल इंग्लैंड में रहता हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली इंग्लैंड में ही जॉब करता हूँ। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था पहले जो, मतलब मिनिस्ट्री लेवल का छोड़ दिए, नॉर्मल पब्लिक कोई भी जानता नहीं था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। बट मुझे अच्छी तरह याद है मोदी जी आने के बाद में, जब नोटबंदी हुई और जब वो इंग्लैंड आए थे, तो ऑफिस में चर्चा हो रही थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। हमसे पूछा जाता था कि मोदी जी कैसे है, क्या है। आप फील नहीं कर पाओगे उसको कैसे प्राउड होता है कि जब आपकी कंट्री के कोई दूसरी कंट्री में आप रह रहे हो और वहाँ के लोग आपको पूछ रहे हैं कि मोदी जी कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर कैसे। आपसे ज्यादा वो भी जानते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये फॉरेन पॉलिसी है। और आज इंटरनेशनल इतने, आज यूक्रेन वॉर हो रहा है, कहीं पर भी वॉर हो रहा है, बट इंडिया ही ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है और यूक्रेन से वीट भी ले रहा है। ऐसे बहुत से कम कंट्रीज है जो दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा हुआ है। तो
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो वाजिब है। तो जो आज इंटरनेशनल पोजीशन मोदी जी की वजह से है, सिर्फ मोदी जी मैं नहीं बोलूंगा, अकेला क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। आज जयशंकर जी है या और भी उनकी जो भी टीम है, बेसिकली नो डाउट उनकी लीडरशिप अच्छी है, बट उनकी टीम में और भी कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा मतलब आज अपनी इमेज जो इंटरनेशनल इमेज जो डेवलप भारत का डंका विदेशों में बज रहा है एकदम 100%, क्योंकि मैं 8 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जो इंडियंस की जो इमेज वहाँ पे चेंज हुई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो भी है, उसको मैं मतलब मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खुद जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। तो जिस तरीके से एक बात और की जाती है कि तमाम बातों के अलावा बेरोजगारी यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बेरोजगार बहुत ज्यादा, 83% युवा भारत में बेरोजगार है। देखिए इसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे पास तो जॉब है, बट अब वो ऐसी चीज है कि क्या लगता है कि भारत सरकार या मोदी सरकार इस पर काम नहीं कर पाई कहीं ना कहीं? हाँ, इस चीज में मैं बोल सकता हूँ कि जिस लेवल के वादे थे या जिस लेवल के उन्होंने इमेज क्रिएट की थी कि हम इतना रोजगारी देंगे, उस हद तक शायद वो नहीं पहुंच पाए। बट सिर्फ उनके बोलने से नहीं होगा, अपने युवाओं को भी उतनी पढ़ाई करनी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी, उनको खुद को सक्षम भी बनना होगा। आप सोचोगे कि आपको घर में बैठे खाना आके कोई दे देगा, वो तो नहीं पॉसिबल है ना। मेहनत आपको करना होगा, सुविधाएं वो क्रिएट करें, लेकिन आपको खुद को पढ़ाई करनी होगी, खुद को मेहनत करके आपको एक्सपीरियंस स्किल आपका डेवलप करना होगा, तभी कहीं जॉब मिलेगा। राहुल गांधी भी हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? आज वो है तभी तो मोदी जी हैं। अच्छा, आधे वोट तो उन्हीं की वजह से हमें मिल जाते हैं। तो भगवान करे वो नेक्स्ट 40 साल रहे और मोदी जी ऐसे ही चलते रहे, और उसके बाद फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब कायाकल्प पूरा इंडिया बदल जाएगा। अच्छा, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में टहल रहे हैं, क्या उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? देखिए वो तो चुनाव में जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो वही जाने, बट मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बिकॉज हर जगह गए वो अपनी अपनी इमेज क्रिएट करके, हर जगह अपना अपना उनका वैल्यू क्रिएट हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि पब्लिक में कोई इम्पैक्ट आएगा, मतलब आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। वो बस जा रहे हैं कि उनको जाना है, अपना कुछ तो करना है। आज इतने साल से कुछ कर नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इलेक्शन के पहले कुछ तो करना था, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मे बी 1 या 2% वोट कन्वर्ट होगा, बट दैट विल नॉट चेंज द एंटायर जो भी अपना इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा उससे। क्या नाम हुआ आपका? ममता सुरेखा, बंगाईगांव से। अच्छा, तो जब आप आसाम से आप हैं, जब आप आसाम में होती हैं और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सुनती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा मालूम होता है। जानती हैं कौन है वो? हाँ, कौन है वो? क्यों नहीं जानेंगे, उनको कौन नहीं जान रहे हैं। हाँ। सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग 15 जन अभी 15 दिन के टूर पे हैं। हाँ। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हम लोग अभी द्वारकाधीश जाके आए, सोमनाथ जाके आए, महाकाल जाके आए, वहाँ का जो कायाकल्प हुआ है आज लास्ट 5-7 साल 10 साल में, मतलब जो भी आज महाकाल मंदिर देख के जो फील होता है या सोमनाथ मंदिर का जो डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, तो एक बहुत ही हमें प्राउड फील होता है कि आज अपने इतने पुराने जो मंदिर है और इतने जो नामी मंदिर है डेवलप हो रहे हैं। हाँ, मैं एक इसी माध्यम से मैं डेफिनेटली योगी जी और मोदी जी को बोलना चाहूँगा कि वृंदावन का भी कायाकल्प करे। बहुत ही गंदगी और बहुत ही खराब सिचुएशन है वहाँ। कहते हैं भाजपाई तो कहते हैं कि अब है मथुरा की बारी। हाँ, तो होना चाहिए, भगवान करे वो भी हो। जरूर होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए मथुरा में। हाँ, मथुरा में। हाँ, सब जगह जाके आए। काशी विश्वनाथ जा रहे हैं कल, वहाँ भी सुना है कि बहुत ही अच्छा बना है, तो उसका भी दर्शन करेंगे। तो वैसे चाहते हैं कि बस जो भी अपनी पुरानी दर्श है, जितने भी भगवान के अपने अच्छे मंदिर है, उनको और डेवलप किया जाए ताकि उससे प्रमोशन हो। हाँ, मथुरा में जा खास करके। कहाँ पे? बिंद्राबिन मथुरा में खास करके किया जाए। हाँ, वहाँ डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है मतलब। तो आपको लगता है कि योगी जी करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। करेंगे, बस जल्दी करें, वही रिक्वेस्ट है। जल्दी करें, वही रिक्वेस्ट है। थोड़ा जल्दी में है आप? जल्दी तो देखिए वैसे नहीं, जल्दी तो होनी चाहिए। ऐसे भी 100 साल हम लोग बहुत वेट कर चुके हैं हर चीज के लिए, तो वापस बुलाओ, नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग देखेंगे कैसे सुधार हुआ नहीं हुआ हुकुम होने से। योगी जी पसंद है? हम तो टीवी में देखते थे, मतलब पंडित जी है हमारा। पंडित जी बोला बुलडोजर चला देगा, सीधा ही बोलता है। बुलडोजर चला देंगे किसी बदमाशी करने से। टीवी में देखता रहता ना समाचार, ये सीरियल देखता है, मैं समाचार देखता हूँ। अच्छा, मैं 2 मिनट न्यूज लगाता हूँ, बोला सीरियल चला गया बोला।
ऐसा बोलते हैं। अच्छा, योगी जी का अलग ही impact बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। होती है रेगुलर लड़ाई, मतलब प्रेम की लड़ाई है। प्रेम की लड़ाई है। हाँ, हम लोग रेगुलर तो देखिए आप योगी जी को नहीं देखती हैं? देखते हैं। हम लोग को इतने टाइम नहीं है ना, हम लोग हाउस वाइफ है। ये लोग ज्यादा हम लोग देखते हैं। आप लोग देखते हैं? हाँ, बच्चा बच्चा बोलता है मोदी जी हाँ, सब बच्चे लोग बोलते हैं। आसाम में। हाँ, सब मोदी योगी। मतलब और जो इमेज जो क्रिएट हुआ था, जो यूपी बिहार का जो इमेज था पहले, योगी जी का आने के बाद जो मतलब चाहे किडनैपिंग हो गया या गुंडागर्दी हो गया या मतलब गैंग वॉर हो गया, वो सब जो इतना सब था, भगवान की दया से आज अब वो सब देखने को सुनने को नहीं मिलता है। तो आज बहुत बड़ा मतलब चेंजेस हुए हैं यूपी। पहली बार आ रहे हैं? पहले आ चुका हूँ, बनारस आ चुका हूँ। अच्छा, जब पहले आप आते थे यूपी में और अब जब आप आए हैं, फर्क महसूस करते हैं? अयोध्या वगैरह तो पहली बार आए हैं। हाँ। अब बनारस में पहले आ चुका हूँ, कल जाऊंगा तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट हाँ, मतलब जिस तरह से लोग बोलते थे कि भरोसा नहीं कर सकते, चोरी होती है या कुछ होती है, वो तो देखिए डेफिनेटली नहीं मिली। कल एक एग्जांपल है, हमारा बैग छूट गया था वृंदावन में, लेकिन 1 घंटे बाद में भी वही मिला हम लोग को। तो कोई चोरी का तो कोई नाम नहीं है। मार्केट के अंदर एक पूरा बैग था, वो छूट गया लेकिन फिर भी मिल गया। तो वो सब तो कुछ नहीं है। और न्यूज में तो कभी भी हम लोग को सुनने, अब इक्का दुक्का तो हर जगह कहीं ना कहीं इंसिडेंस हो जाता है, बट पहले जैसे होता था उसके कंपैरिजन में तो अभी बिल्कुल भी बदमाशी नहीं है। योगी जी के आने से बदलाव हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। योगी बनेगा। जी जी। आप भी बताइए, हम लोग कहाँ कहाँ घूर सकते हैं? अच्छा, हाँ। क्योंकि हम आपको बताते हैं, कैमरा बंद होगा तो हम आपको बताते हैं। क्या कह रहे हैं, योगी बनेगा जी? बोलिए ना, क्या क्या कह रहे थे आप? हम योगी को पसंद करते हैं। योगी को पसंद करते हैं? अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? योगी को। योगी को? योगी बनने चाहिए योगी प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा अभी तो, हाँ। उसके बाद में वही अगले बनेगा। 10 साल तक तो कम से कम मोदी रहे। 5 साल तो डेफिनेटली रहने चाहिए। उसके बाद जो भी लीड में होगा या जो मतलब मुझे लगता है कि हेमंता या योगी, उनके बाद हेमंता या ऐसा योगी? कोई जरूरी नहीं है। देखिए आज भी उभरते बहुत जन है। अन्नामलाई है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का इमेज अभी क्रिएट करना चाहिए। 5 साल वेट करें, उस समय जिसकी जरूरत हो उसे बनाना चाहिए। इस तरीके के एक माहौल चलता है कि पूरे देश में योगी का जो शासन है, जो प्रशासन है, बहुत सख्त है। यूपी जैसे राज्य को संभाल करके, दुरुस्त करके, फिर से रास्ते पे, पटरी पे लौटा देना, ये बड़ी बात होती है, ये लोग कहते हैं। बिल्कुल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब जहाँ पे इतना मतलब 2 नंबरी होता था या जो चोरी चमारी होती थी या जो भी बदमाशी होती थी, उनको सीधा लाना और सारे मतलब जो भी गुंडा राज था उसको खत्म करना, वो तो छोटी बात नहीं है। आसाम में भी ये हो रहा है? हाँ था। खत्म हो गया अभी। खत्म हो गया? हाँ, पहले अल्फा का ये सब का बहुत ये होता था। हाँ। आए दिन बंद होता रहा। आज असम बंद है, आज अल्फा बंद दिया, आज सल्फा बंद दिया, आज वो बंद दिया है, वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। कब से ये हुआ? हाँ, कब से ये हुआ खत्म? ये कम से कम 5 साल का ऊपर हो गया। अच्छा, हाँ, ये बंद हो गया। भाजपा की सरकार आने के बाद? हाँ, ये ऐसा एकदम कोई भी बिल्कुल। महीना नहीं होता था कि जो 2-3 बंदी नहीं होती थी। और मेरी बुआ जी जिस डिस्ट्रिक्ट से, बोडोलैंड वगैरह, वहाँ तो आए दिन ही बंदी हो जाती थी। अच्छा, जब बंदी होती थी तो तकलीफें होती हैं? बहुत तकलीफ होती थी हम लोग को। हाँ, बहुत मुश्किल होते थे। कोई के एग्जाम वगैरह पढ़े तो बहुत मुश्किल होते थे। बच्चे लोग की एग्जाम वगैरह रहे तो वो तो होगी, बहुत मुश्किल होती थी हम लोग। अब उससे निजात मिल गई है? हाँ, बहुत निजात मिली है। अब नहीं हो रही है अभी तक तो। अब सब हम लोग कुछ ये चाहते हैं अभी वैसे ही चलते रहे। मतलब लास्ट 5 साल में तो हमें बंदी याद नहीं है कि कोई भी बंदी हुई है। कोई भी कारण से कोई भी बंदी नहीं हुई है। बस यही मन से दुआ है, बीजेपी चलती रहे, करप्शन ना हो। कि कहीं ना कहीं क्या होता है, सिंगल पार्टी जब आ जाए तो मन में घमंड की वजह से लोग अंदर भी बदमाशी करते हैं। तो मन से ये है कि कभी वो नहीं हो, ताकि जो मन का भाव है बीजेपी की वजह से वो खराब ना करे वो लोग। ये डर बना हुआ है? बिल्कुल होगा। देखिए आज अगर सुप्रीम पावर जब किसी को मिल जाता है तो ईगो भी आता है और मन में छल कपट भी आता है कि मेरा कौन क्या करने वाला है। तो बस वो सिचुएशन ना क्रिएट हो और वो लोग अच्छा काम करते रहे। लगातार जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि ईगो आता है और लोग एक डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, लगातार विपक्ष ये कहता है कि मोदी अपने साथ ईडी और सीबीआई को लेकर चलते हैं, जो उनकी खिलाफत करता है उसके पीछे लगा देते हैं। देखिए ये तो देखिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री भी आया है। मतलब बीच में मैंने एक वीडियो पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसे हर गवर्नमेंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं, मैं उसको नहीं बोलूंगा मिस यूज, बट क्योंकि गवर्नमेंट जो पावर में रहेगी तो उन्होंने किया ही है। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बट जस्ट
अब जो 2 नंबरी कर रहे हैं उनका जो घोटाला निकल रहा है या उनके कुछ केसेस निकल रहे हैं तो उनको कुछ तो चाहिए एक्सक्यूज, तो बस वो मोदी जी के ऊपर नाम लगा दे रहे हैं। हाँ, बट मैं ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई अगर बीजेपी वाला भी हो, जिन्होंने चाहे मिनिस्टर ही हो, अगर उन्होंने भी कुछ अगर गलत किया है तो एज एन एग्जाम्पल वो भी सेट होना चाहिए कि अगर बीजेपी वाले ने भी कुछ गलत किया है उसको पकड़ा जाए, सामने लाया जाए, उसको दंड दिया जाए, ताकि वो एग्जाम्पल सेट हो कि ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं या विपक्ष के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या 10 साल में ऐसा हो पाया? मैं उतना ग्राउंड लेवल पे तो मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा कोई, बट हाँ मतलब आई एम श्योर कि कोई अगर गलत किया होगा बहुत बड़े लेवल पे तो पकड़ा जाना चाहिए। वो भी मैं नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा, मुझे नहीं इतना मालूम है, बट वही मैं जैसे मैं डर बोल रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वन साइडेड हो। अगर किसी ने बीजेपी वालों साइड ने भी गलती की है तो उसे भी सेम उतना ही दंड और उतना ही जो भी मतलब आज कानून के लेवल पे जो भी होना चाहिए वो डेफिनेटली होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा आपने कि हाँ जी, मैं 1 मिनट में, जिस तरीके से देखा कि आसाम से आए हुए लोगों ने भी लगातार मोदी जी को लेकर उत्साहित हो रहे हैं, मोदी जी के लिए ही बातें कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम कवरेज आपको हम देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अफसेफ शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष सिंह।